शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ भोपाल से मिल रही है, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मानक अग्रवाल पार्टी से निष्कासित किए गए। कांग्रेस की अनुशासन समिति ने मानक अग्रवाल पर कार्रवाई की है। मानक अग्रवाल को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर किया गया है। हिंदू महासभा के नेता बाबूलाल की कांग्रेस में एंट्री का उन्होंने विरोध किया था। एमपी में कांग्रेस को खत्म कर रहे हैं कमलनाथ, ये मानक अग्रवाल ने कहा। कमलनाथ के इशारे पर मुझे पार्टी से बाहर किया गया। मानक अग्रवाल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, कहा है कि मुझ पर कार्रवाई करने का इन्हें कोई हक नहीं है। तो एमपी में कांग्रेस को खत्म कर रहे हैं कमलनाथ, ये मानक अग्रवाल ने कहा है और कहा है कि इन्हें मेरे ऊपर कार्रवाई करने का कोई हक नहीं है। आपको बता दें कि एक सख्त कार्रवाई की गई है मानक अग्रवाल पर। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं मानक अग्रवाल। पार्टी के लिए लगातार वो अभी तक काफी सक्रिय भी नजर आए। हर मुद्दे पर उन्होंने जमकर पार्टी का पक्ष भी रखा और उन्हें 6 साल के लिए कांग्रेस से बाहर कर दिया गया। उन्हें पार्टी से अनुशासन समिति की तरफ से निष्कासित किया गया है। मानक अग्रवाल को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर कर दिया गया। आपको बता दें कि ये कार्रवाई की गई है क्योंकि हिंदू महासभा के नेता बाबूलाल चौरसिया की जैसे कांग्रेस में एंट्री हुई थी, उनके विरोध में उन्होंने एक बयान दिया था और उसके बाद से मानक अग्रवाल के उस बयान को लेकर सियासत भी हो रही थी। कांग्रेस के ऊपर कई सवाल खड़े हो रहे थे क्योंकि बाबूलाल चौरसिया की हिंदू महासभा के सदस्य थे पहले, और उसके बाद उन्होंने नाथूराम गोडसे के लिए भी उनकी यानी कि पक्ष में कई बातें कही थी और एकदम से उनका कांग्रेस में शामिल होना कई तरह के सवाल भी खड़े कर रहा था। मानक अग्रवाल ने खुद सवाल उठाया था, इसी वजह से उनके ऊपर यह कार्रवाई की गई है। मैंने जो कहा था आज भी मैं उस बात पर अडिग हूँ। बाबूलाल चौरसिया को कांग्रेस में प्रवेश दिया गया, उसका प्रवेश गलत है, उसको प्रवेश नहीं दे सकते क्योंकि गोडसे का समर्थक है वो। इस बात को लेकर कमलनाथ जी ने लगातार इस बात को लेकर ऐतराज किया है और मैं समझता हूँ कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी को इस बात का कोई अनुशासनहीनता का निर्णय लेने का अधिकार नहीं है क्योंकि मैं एआईसीसी का मेंबर हूँ। एआईसीसी मेंबर के खिलाफ सिर्फ एआईसीसी को अधिकार है निर्णय लेने का। प्रदेश कांग्रेस कमेटी, प्रदेश कांग्रेस की अनुशासन समिति को यही नहीं मालूम कि वो निष्कासित नहीं कर सकती। मैंने अभी भारत सिंह से बात की जो अध्यक्ष हैं इसके, उन्होंने बोला मुझे नहीं मालूम कि आईसीसी मेंबर को निष्कासित कर सकते या नहीं कर सकते। मैं पूछता हूँ भाई किससे पूछते हो आप? अनुशासन समिति के अध्यक्ष किससे पूछोगे? ये एक षड्यंत्र के तहत कमलनाथ ने करवाया है। कमलनाथ मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को खत्म। मानक अग्रवाल निष्कासित हुए और उसके बाद मानक अग्रवाल ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। मुखर हो गए हैं और मुखरता के साथ उन्होंने कई बातें रखी है। सीधे उन्होंने कहा है कि ये हटाने का जो कार्य किया गया है वो इनके अधिकार क्षेत्र का है ही नहीं, उनको ये हक ही नहीं है कि वो मुझे हटा सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि मैंने भारत सिंह से भी बात की है, उनका ये कहना है कि उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं है और मानक अग्रवाल ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि किसी षड्यंत्र के तहत उन्हें हटाया गया है और कमलनाथ पार्टी को मध्य प्रदेश में खत्म कर रहे हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता राहुल मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, हर पार्टी में देखने को मिलता है जब भी आप पार्टी की विचारधारा के उलट अगर जाते हैं, अनुशासन नहीं अपनाते हैं पार्टी का, तो कार्रवाई पार्टी करती है। मानक अग्रवाल के ऊपर कार्रवाई हुई है लेकिन तीखी प्रतिक्रिया उनकी तरफ से सामने आई है। वो अपने बयान पर आज भी कायम है और कायम रहते हुए उन्होंने कमलनाथ पर गंभीर आरोप लगाए हैं। देखिए, जो टेक्निकली यदि कहा जाए जो मानक अग्रवाल कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है क्योंकि मानक अग्रवाल एआईसीसी के मेंबर हैं, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मेंबर हैं और जब ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मेंबर हैं तो मध्य प्रदेश कांग्रेस जो पीसीसी एमपी है वो कैसे उनको ऊपर कार्रवाई कर सकती है, उनको कैसे निष्कासित कर सकती है पार्टी की सदस्यता से, या 6 साल के लिए कैसे उनको निष्कासित कर सकती है। ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर जो मानक अग्रवाल ने उठाया है। तो टेक्निकल तरीके से यदि कहा जाए तो कहीं ना कहीं लाजमी है और यहाँ पर क्योंकि वो एआईसीसी के मेंबर हैं इसलिए यहाँ पूरी तरीके से उनको हटाने का काम एआईसीसी के जरिए ही होगा और एआईसीसी यदि वहाँ से जारी करेगी, एआईसीसी की अनुशासनात्मक यदि कार्रवाई की जाती है आईसीसी की तरफ से, तब ये कार्रवाई मानी जाएगी। लेकिन
फिलहाल क्योंकि ये टेक्निकल ग्राउंड है, यहाँ पर कांग्रेस से ही पूरी तरीके से जानकारी लेनी पड़ेगी कि आखिर में कैसे उन्होंने जब एआईसीसी के एक मेंबर को कैसे यहाँ पर 6 साल के लिए उनको निष्कासित किया गया है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर मानक अग्रवाल ने सवाल उठाया था, मानक अग्रवाल ने यहाँ पर सीधे कमलनाथ के ऊपर सवाल उठाया था जब बाबूलाल चौरसिया को शामिल किया गया था, कांग्रेस में शामिल किया गया था, उसके शामिल होने पर वहाँ पर मानक अग्रवाल ने सवाल उठाया था और यही कारण है कि इसका खामियाजा मानक अग्रवाल को यहाँ पे भुगतना पड़ा है, जहाँ पे उनका विरोध भी कांग्रेस में देखने को मिला था और उनको लेकर के अब अनुशासनात्मक जो कार्रवाई यहाँ पर की गई है, जो यहाँ पर समिति के द्वारा जो यहाँ कार्रवाई की गई है, उनको 6 साल के लिए फिलहाल के लिए निष्कासित यहाँ कर दिया गया है। लेकिन जो मानक यहाँ पर अभी मानक अग्रवाल यहाँ पर सवाल उठा रहे हैं कि आईसीसी के मेंबर होने की वजह से उनको कैसे इनको निष्कासित किया गया है, ये देखना होगा कि आखिर में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से उनको कैसे ये कार्रवाई यहाँ पर की गई है। हालांकि उनका ये भी कहना है कि उन्होंने तमाम जो एआईसीसी के मेंबर्स हैं उनसे जैसे बात हुई है तो वहाँ पर उन लोगों को भी जानकारी नहीं है कि उनके ऊपर इस तरीके की कोई कार्रवाई यहाँ पर की गई है या नहीं की गई है। लेकिन एक लेटर जरूर जारी कर दिया गया है, लेटर जारी करके और उनको 6 साल के लिए निष्कासित यहाँ पर कर दिया गया है। और ये मुखर जो हुए थे, इन्होंने बाबूलाल चौरसिया के शामिल होने पे जब ये मुखर हुए थे, उन्होंने विरोध इसका किया था, उसका खामियाजा कहीं सीधे तौर पे मानक अग्रवाल को भुगतना पड़ रहा है। जी से लगातार राहुल सामने आ रही है। अभी तक क्या कांग्रेस की तरफ से इस बारे में कुछ कहा गया है, मध्य प्रदेश कांग्रेस की तरफ से? क्योंकि सिर्फ मानक अग्रवाल नहीं है, इसके अलावा भी कई कांग्रेस के नेता थे और उन नेताओं के समर्थक थे जिन्होंने ये सपोर्ट नहीं किया था कि बाबूलाल चौरसिया को आना चाहिए, नहीं, उसमें अरुण यादव का भी नाम शामिल था। आप बने रहिए, इसके लिए हम आपसे प्रतिक्रिया लेंगे। राहुल, आप बने रहिए हमारे साथ। रजनीश अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए बीजेपी से। रजनीश अग्रवाल जी, स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। अग्रवाल जी, सियासत का एक अलग ही दौर मध्य प्रदेश के अंदर चल रहा है। हिंदू महासभा के सदस्य बाबूलाल चौरसिया कांग्रेस को ज्वाइन कर लेते हैं, फिर कांग्रेस के अंदर सियासत हो रही है, यानी कि कांग्रेस के कुछ नेता ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। फिलहाल मानक अग्रवाल के ऊपर कार्रवाई हुई है, 6 साल के लिए उन्होंने निष्कासित कर दिया है। देखिए, मानक भाई पर ये शहर बिल्कुल फिट बैठता है कि हिम्मत से सच कहो तो बुरा मानते हैं लोग, रो रो कर कहने की आदत नहीं रही। उन्होंने सच ही तो कहा था, तथ्यों के साथ कहा था, तर्कों के साथ कहा था और खुलकर कहा था। और जो कार्रवाई इन पर की गई है, मानक भाई के अनुसार तो जैसा उन्होंने एक चैनल में कहा है कि वो तो कार्रवाई करने का हक इनको है ही नहीं, वो तो एआईसीसी के मेंबर हैं और एआईसीसी के मेंबर को अखिल भारतीय अध्यक्ष या अनुशासन समिति जो राष्ट्रीय उनकी होती है वो ही केवल कार्रवाई कर सकती है। तो इसका मतलब है कि कांग्रेस पार्टी में इन दिनों अराजकता का माहौल है और घमासान तेजी से चल रहा है, जिसकी चाहे जो मर्जी वो करवा रहा है, जो चाहे जो हो रहा है। और इसीलिए इस प्रकार का निर्णय सामने उजागर हो रहा है, क्योंकि अगर इनको हक नहीं है तो बाहर क्यों किया, किसके कहने पर किया, केवल इसलिए किया कि इनको पसंद नहीं है, या बाकी नेता जो और जिन्होंने विरोध किया उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, क्यों क्या वो क्या अलग प्रकार के नेता हैं? मुझे लगता है कि कांग्रेस के भीतर कई सारे सवाल हैं जो पार्टी अब इन दोनों इसी प्रकार के घमासान में जुट गई है। कुल मिलाकर मानक भाई के साथ में जो पार्टी ने किया है वो अन्याय तो हुआ है, क्योंकि मानक भाई लगातार कांग्रेस को लेकर संघर्ष करते रहे, लड़ते रहे, कई प्रकार के उन्होंने बुरे दिन भी देखे हैं अपने कांग्रेस पार्टी के भीतर। उनको तो हटा दिया गया था पद से, जैसे कमलनाथ जी अध्यक्ष बने थे तो उनको मीडिया विभाग के अध्यक्ष पद से ही हटा दिया गया था। तो मुझे लगता है कि ये कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई है और आने वाले समय में ये घमासान और तेज होगा। रजनीश अग्रवाल जी, मानक अग्रवाल कह रहे हैं कि कांग्रेस को खत्म करने का काम मध्य प्रदेश में अगर कोई कर रहा है तो वो कमलनाथ है। ये कमलनाथ की ही साजिश है या फिर षड्यंत्र है उनके ही समर्थकों की तरफ से जो ये ऐसी कार्रवाई की जा रही है? देखिए, ये तो मानक भाई बेहतर जानते होंगे, वो उस बारे में बेहतर कह सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर अंदर ठीक नहीं है सब कुछ कांग्रेस पार्टी के अंदर। अब वो कह रहे हैं कि मैं तो कांग्रेस में एआईसीसी मेंबर हूँ, मुझे थोड़ी हटा सकते हैं, मुझे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हटा सकता है। ठीक, इसको लेकर हम प्रतिक्रिया भी ले लेते हैं। अग्रवाल जी, आप बने रहिए हमारे साथ। कांग्रेस से भूपेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। भूपेंद्र गुप्ता जी, मानक अग्रवाल को 6 साल के लिए पार्टी ने निष्कासित किया है। मानक अग्रवाल कह रहे हैं ये उनके
हक की बात ही नहीं है, ये हक है एआईसीसी को, क्योंकि वो एआईसीसी के सदस्य हैं और अगर कोई निर्णय ले सकता है तो वो एमपी कांग्रेस नहीं ले सकती, एआईसीसी लेगी। जी भूपेंद्र गुप्ता जी, आपको आवाज आ रही है? हमें कम आ रही है, थोड़ा जोर से जी। बोलिए। माणक अग्रवाल जी का केस आपको पता होगा, उनको निष्कासित कर दिया है पार्टी ने और वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से उन्हें निष्कासित किया गया है ये किसी के पास हक नहीं था, लेकिन साजिश के तहत उन्हें निष्कासित किया गया। उन्हें भी ये जानकारी है कि हर प्रदेश स्तर पर एक अनुशासन समिति होती है और अनुशासन समिति इन पर विचार करती है। तो अनुशासन समिति में उनका प्रकरण गया था, उन्होंने विचार करके इस पर फैसला किया है। उनका कहना है कि ये एआईसीसी का हक है, एआईसीसी के वो सदस्य हैं, वो इनका अधिकार क्षेत्र नहीं कि एमपी कांग्रेस उन्हें किसी भी प्रकार से ऐसा कदम उठाने के लिए दे सकती है। उन्होंने कहा है कि कमलनाथ ने षड्यंत्र के तहत ये ऐसा किया है, साथ ही कमलनाथ कांग्रेस को खत्म कर रहे हैं मध्य प्रदेश में। माणक अग्रवाल ये कह रहे हैं, वरिष्ठ नेता आपकी पार्टी के। देखिए वो क्या कह रहे हैं ये तो एक प्रतिक्रिया है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि एआईसीसी के दो तरह के सदस्य होते हैं। एक वो सदस्य होते हैं जो इलेक्टेड होते हैं और एक वो सदस्य होते हैं जो कोऑप्टेड होते हैं। और मानक जी जो है कोऑप्टेड सदस्य हैं और ये जो है अनुशासन समिति के दायरे में आते हैं। ठीक, रजित अग्रवाल जी, अभी फिलहाल यही बातें हो रही हैं कि मध्य प्रदेश के अनुशासन जो समिति है कांग्रेस की, उसके दायरे में आता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, मैंने थोड़ी कहा ये तो मानक भाई ने कहा है। और मानक भाई ने कहा कि मैं एआईसीसी का मेंबर हूँ, इनको मुझे ये हटा नहीं सकते, ये मैंने नहीं, उन्होंने कहा, उनकी बात मैंने दोहराई है। दूसरी बात ये कि ऐसी ही बातें तो कांग्रेस के नेता दूसरी करते हो। कल तक जो नेता, जो प्रवक्ता मानक भाई की बात को, बयान को आंतरिक लोकतंत्र पार्टी का बताकर अपनी पीठ थपथपाया कर रहे थे, आज वो उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई तो जायज ठहरा रहे हैं। चलिए तय कर लें कि कहना क्या था, या पहले ही बता देते कि हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते, ये उनके अधिकार क्षेत्र का बाहर का मामला है। तो पहले तो ये कह रहे थे हमारे यहाँ आंतरिक लोकतंत्र है और इनको सबको ऐसा कहने का हक है। तो पार्टी का एक कैसा आंतरिक लोकतंत्र के पहले अपनी पीठ थपथपाओ आंतरिक लोकतंत्र, जब पार्टी से बाहर हो जाओ तो अनुशासन की दुहाई देने लगो। कुल मिलाकर अराजकता का माहौल कांग्रेस पार्टी के भीतर है। चीन कर लोगों पर कार्रवाई करने का मामला हो रहा है, बड़े बड़े नेताओं पर कार्रवाई जिन्होंने और अनुशासन तोड़ा, हिम्मत नहीं है। और ऐसी स्थितियां, बिल्कुल रश्मि जी बने रहिए आप हमारे साथ। भूपेंद्र जी, ऐसी स्थितियां अमूमन हर क्षेत्र में देखने को मिल रही है। ग्वालियर में भी कई ऐसे कार्यकर्ता थे जो कि बाबूलाल चौरसिया के शामिल होने पे नाराज नजर आ रहे थे। अरुण यादव के कई ऐसे समर्थक थे जिन्होंने अपनी बातें रखी थी। माणक अग्रवाल उनमें से एक थे। माणक अग्रवाल ने भी, जो वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने भी अपनी बातों को रखा, लेकिन ये सिला दिया क्या पार्टी ने उनको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्या सोचती है, ये तो दीवानों की पार्टी है और ये सवेरे से लेकर शाम तक रटे हुए 4-5 डायलॉग के अलावा 5वां डायलॉग बोल दो तो गिर पड़ते हैं। तो इनकी बातों का प्रत्युत्तर देने के लिए कांग्रेस पार्टी पैदा नहीं हुई है। लेकिन इनसे जरूर इतना आप सवाल हमारी तरफ से कर लीजिए कि कल जो जूते चले हैं वहाँ पर मुरैना में भोजन व्यवस्था में नेताओं के साथ बैठने पर, इनके नेताओं के पार्टी के उत्तर दे दें लोगों को जो अभी तक हमारे कोई उत्तर ना दे पार्टी का, हमारे कोई सवाल है उसके बारे में ये अपना जवाब करें। कांग्रेस की खिड़कियों पे झांक के, ये दूसरों की खिड़कियों में झांकते रहे। भूपेंद्र जी, सवाल यहाँ पर एक और है कि माणक अग्रवाल को इतनी दिक्कत पार्टी के लीडर से सीधे कमलनाथ पर उन्होंने आरोप लगाया है। भूपेंद्र जी, सीधे कमलनाथ पर आरोप लगाया है। भाजपा को कमलनाथ जी के ऊपर जो आरोप लगाए उनका जवाब दो। बातचीत है वो सबके सामने है और भारतीय जनता पार्टी में भले साहस नहीं हो अनुशासन कार्रवाई करने का, कांग्रेस पार्टी इसको प्रदर्शित कर रही है। तो भूपेंद्र जी, कार्रवाई इसलिए की गई है क्योंकि बाबूलाल चौरसिया को शामिल करवाया गया था कांग्रेस में, ये रीजन है? बाबूलाल चौरसिया को कोई चोरी से शामिल करवाया गया? हाँ, वो शामिल कराया गया तो कराया गया और वो कांग्रेस का जो है 40 साल से सदस्य था। ठीक है, चोरी है क्या बाबूलाल चौरसिया को शामिल करवाना? बात नहीं, चोरी नहीं है उसका। मैं रीजन पूछ रही हूँ आपसे, क्या ये वजह रही कि माणक अग्रवाल को वो ठीक नहीं लगा, उन्होंने अपनी बात रखी, इसी वजह से कार्रवाई हुई? ठीक नहीं लगा वो तो बात वहाँ तक तो ठीक है,
लेकिन उसकी आड़ में अध्यक्ष पर हमला करेंगे तो अनुशासन की परिधि में आएंगे ना। आपको कोई चीज अच्छी बुरी लगी, मुझे जो है अच्छा नहीं लग रहा, मान लीजिए आपका कोई सवाल पूछना, तो मैं चैनल पे थोड़ी सवाल उठाऊंगा, मैं आपसे बात कर लूंगा और आपसे निवेदन कर लूंगा कि मैडम ऐसा प्रश्न मत करिए, इतनी सी बात है। तो ये सीमा हर पार्टी के अंदर से होती, भाजपा के अंदर भी थे। लेकिन इस बात से इत्तेफाक शायद माणक अग्रवाल नहीं रखते हैं, उनको ऐसा लगता है कि एमपी कांग्रेस का ये हक नहीं था कि उन्हें निष्कासित किया जाए। ठीक भूपेंद्र जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। रजनी अग्रवाल जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। तो माणक अग्रवाल को 6 साल के निष्कासित किया गया है, लेकिन उन्होंने सीधे ये बोल दिया है कि ये साजिश के तहत की गई कार्रवाई है और एआईसीसी के पास हक था कि उन्हें निष्कासित किया जा सकता था या फिर अनुशासनात्मक कोई कार्रवाई उनके ऊपर की जा सकती थी, लेकिन एमपी कांग्रेस को यह हक नहीं था। आगे क्या प्रतिक्रिया आती है, खैर ये देखना होगा।